नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 3 होने वाला है वीडियो। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का है। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर 4 संख्या क्वेश्चन नंबर दिया गया है। आइए इसको हम समझते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपके सामने प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूक्लिड जो है विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा ना, किसी भी m के लिए m के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि 3m है या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप से सोल्व करना है। चलिए हम समझते हैं कैसे इसको सोल्व करें। तो दोस्तों, सोल्व करने से पहले हमें लिखना है हल। आपको हल लिख लेना है। यहाँ पे हल लिखने के बाद आपको मानना है कि माना कि कोई भी संख्या अगर दोस्तों सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लेना होगा। माना कि ये जो होगा ना, ए के रूप में हमने लिख ले रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि दोस्तों पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने धनात्मक पूर्णांक ही माना है। अब यहाँ पर दोस्तों, चूंकि जो आपका b यहाँ पर होगा, b बराबर 3 होगा, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन थ्योरम के साथ हम पढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये b है आपका 3 और m जो होगा ना q हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि b बराबर 3 होगा। क्यों होगा, तो लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक 3m या 3+m1 के रूप का होता है। इतना लिख लेना है। इसके बाद इसका आगे प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया था कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेना है यूक्लिड विभाजन। मैंने बोला था कि परिमेयिका लिखे या एलोगरिथम लिखे, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे परिमेयिका से। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों, आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम का रूल क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो होगा ना, किसके रूप में होगा, BQ+R के रूप में होगा। जहाँ जो होगा 0 होगा, R बराबर B के रूप में हो। R जो होगा या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, या B होगा, B जब भी होगा ना R से क्या होगा, बड़ा होगा, और B जब भी हो R जब भी होगा B से छोटा होगा, इसके रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने माना A बराबर, कंडीशन है कि 3Q+R, ये समीकरण हमने फर्स्ट माना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि जब भी हम 3 में किसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो R जब भी होगा ना 3 से क्या होगा, छोटा होगा या 3 के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम R बराबर मान लेते हैं, तो यानी 3 के बराबर होगा या तो 3 से छोटा होगा, तो बराबर में 0 भी आ सकता है, 1 भी आएगा और 2 आएगा, 3 तो आएगा नहीं, इसलिए हम इसको माना R बराबर 0, 1 और 2 यहाँ पर मान लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट माने हैं उसमें से हमें बारी बारी करके 0, 1 यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में R बराबर 0 रखने पर, तो सबसे पहले हम दोस्तों R बराबर हम 0 रखने पर, तो A बराबर जो आपका कंडीशन था, A बराबर
3q प्लस आर, आर बराबर हमने क्या माना 0, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर 3q प्लस 0 हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3q मिलेगा। दोस्तों यहाँ कंडीशन क्वेश्चन में आपको दिया है कि सभी को वर्ग करना है। अगर यहाँ पर क्यूब बोलता तो हम क्यूब करते, स्क्वायर बोला है यानी वर्ग बोला है तो वर्ग ही करेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना हमने लिख लिया। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, ए का स्क्वायर करेंगे बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर आपको ए ही मिलेगा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q मिलेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को, हम 3q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 9q स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीपल 3 का क्यू स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, 3 में 3 से गुना करेंगे आपको 9 मिल जाएगा और q का क्यू स्क्वायर लिखेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना 3 का क्यूब स्क्वायर, ए बराबर ए का स्क्वायर हमने कर लिया। अब यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं जो रफ पार्ट हमने यूज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक स्टेप लिखेंगे, ए का स्क्वायर 3 और क्यू स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर एम लिखेंगे। क्यों, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3q स्क्वायर बराबर हमने एम को मान लिया, तो ये ए स्क्वायर जो होगा हम लिख सकते हैं 3m, हमने यहाँ पर लिख लिया। तो जो दोस्तों पहले m के रूप में था पहला आ चुका है, अब हमें 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब पुनः इसको r बराबर हम रखेंगे। दोस्तों पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन जो आपका था उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो a बराबर जो था 3q प्लस r इतना था, तो r बराबर हमने 1 रखा है, तो a बराबर 3q प्लस r के जगह पर हम 1 ले लेंगे। अब फिर पहला जब फर्स्ट चरण किया था उसी तरह से इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर लेना। लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इक्वेशन है a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर टूट रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस 3q को हमने a माना और 1 को b माना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो इसको हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो लिखते हैं a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हुआ 9, q का स्क्वायर q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 ऑलरेडी रहेगा, a 3q हो जाएगा मल्टीपल में और b आपका 1 हो जाएगा। तो इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q बराबर में इधर a स्क्वायर रहेगा। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन है तोड़ने पड़ेंगे। a स्क्वायर अगर हम 9aq स्क्वायर प्लस 6q इधर लिख लेते हैं, 1 इधर लिख लेते हैं, इसमें से हमें क्या करना है 3 कॉमन कर लेते हैं। a का स्क्वायर जो होगा 3 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, इसमें 3q बचेगा और प्लस में 2q बचेगा, इधर ब्रैकेट के बाद 1 रहेगा आपका। तो पुनः यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर बराबर इतना के जगह पर हम m मान लेते हैं 3m प्लस 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हमने m को मान लिया। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने सोल्व किया तो उसमें m आया और सेकंड में हमने देखा कि 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो इसका लास्ट स्टेप क्या होगा लिखने के लिए, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ लिख लिया, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। दोस्तों वीडियो को हम यूज करके इसलिए लिखे कि ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।
चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 उसी तरह से जिस तरह से आपने 4 को सॉल्व किया। दोस्तों वहाँ पर आपको सिर्फ बोला था वर्ग करने के लिए, यहाँ पर घन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सेम उसी तरह से लिखते जाना है। स्क्वायर के जगह आपको क्यूब करना है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना है हल। तो यहाँ पर लिख लेना है हल। फिर उसी तरह से माना कि ए जो होगा ना, ए धनात्मक पूर्णांक है। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों अब लिखना है b बराबर, उसमें हमने लिखा था दोस्तों 3, अब इसमें क्या लिखना है 9 हमको लिखना है। b बराबर 9 क्योंकि लिख लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक 9m या 9 प्लस m या 9m प्लस 8 के रूप में है। इतना लिख लेते हैं। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों अब इसके आगे क्या लिखना है, अब इसको भी हम करते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन आपको यहाँ पर लिख लेना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेयिका के प्रयोग से या प्रमेयिका से। इतना लिख लिए। अब इसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों, पता है आपको, ए बराबर बी क्यू जो प्लस में आर होगा, जहां आर क्या होगा, आर जो हो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आर नहीं, 0 बड़ा होगा, आर बी होगा छोटा, यानी यहाँ पर इस कंडीशन के रूप में हमने लिख लिया। तो यहाँ पर मानते हैं ए बराबर, यहाँ पर दोस्तों हमने 3 माना था, अब यहाँ पर क्या लेना है 9q प्लस आर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आर जो होगा, आर यहाँ पर होगा, क्या होगा, जब भी हम भाग देंगे तो 0 1 2 डॉट जाएगा, यानी कि 9 से छोटा होगा। तो 9 से छोटा होगा, इसको हमने मान लिया। अब पुनः उसको हम सोल्व करेंगे समीकरण, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 0 रखने पर इतना मैंने लिख लिया। तो ए जो होगा आपका 9q प्लस आर, आर के जगह पर हमने 0 लिखा, तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q, सॉरी दोस्तों 9q लिख सकते हैं। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको वहां पर वर्ग करने के लिए बोला गया था, अब यहाँ पर घन करने के लिए बोल रहा है। तो लिख लेंगे दोनों तरफ घन करने पर इतना लिख लिए। तो लिखेंगे a का क्यूब बराबर 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब अगर बोलेंगे तो 729 का क्यूब होगा। या दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 81 का क्यूब, इतना भी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ए क्यू जो होगा 9 का क्यूब एम मान लिया, इसको हमको एम के रूप में ही कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 81 का क्यूब बराबर एम माना, इसलिए ए क्यू जो होगा 9m के बराबर आ गया। एक कंडीशन आ गया। अब हम कंडीशन दूसरा 9m प्लस 1 के रूप में फिर पुनः उसी तरह से करेंगे, पुनः r बराबर
वन रखने पर, वन रखने पर, रखने पर, इतना लिख लिया। तो अब समीकरण जो आपका है यूक्लिड फर्स्ट में उसी में हम रखेंगे। तो ए जो होगा, तो यहाँ पर लिख लिया ए बराबर 3 क्यूब + 1। तो अब पुनः उसी तरह से लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, करने पर, तो ए का घन बराबर 3 क्यूब + 1 का घन। तो दोस्तों यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में, अगर ए क्यू को बी क्यू पर फॉर्मूला, तो ए क्यू का प्लस, सिर्फ दोस्तों लिख रहे हैं इसको हम इरेज कर लेंगे, 3a² प्लस 3ab² प्लस में बी का क्यूब होता है। तो यहाँ पर इसको हमने 3a³ को माना ए, 1 को माना बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, यानी इस पे इसके रूप में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं a का क्यूब बराबर, बराबर हमने लिखा, डायरेक्ट लिखें a का क्यूब मतलब 27 का क्यूब हो जाएगा, प्लस a 1 का क्यूब प्लस 3 रहेगा, इंटू a² यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे, और बी का है आपका 1, प्लस में 3 इसमें भी रहेगा, a 1, a का मतलब कितना है 3 है, और b का है 1 का स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप में और हम लिख लेंगे, इसको स्क्वायर दे देंगे, बराबर 27 a का क्यूब प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 का क्यूब होगा, और प्लस 3 तिया 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 9 क्यूब हो जाएगा, इतना लिख लिए। यहाँ पर भी लिख देंगे a का क्यूब, लिखते हैं यहाँ पर a का क्यूब, तो लिखते हैं 27 का क्यूब प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पर देख रहे दोस्तों, यहाँ पर कुछ 9 कॉमन होने वाला है, तो 9 हम कॉमन लेते हैं, a का क्यूब बराबर 9 कॉमन करेंगे तो इसमें 3 का क्यूब बचेगा, इसमें भी 3 क्यूब² बचेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा क्यूब बचेगा, और प्लस में 1। तो दोस्तों इतना बराबर हम क्या मान लेते हैं, क्यूब मान लेते हैं, सॉरी एम मान लेते हैं, क्योंकि एम के रूप में कन्वर्ट हमें करना है। तो 3 इसके जगह पर हम एम लिखेंगे प्लस में 1, तो लिख लेंगे 3 प्लस 3² प्लस क्यू बराबर हमने एम को माना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए का क्यूब बराबर 9m + 1 के रूप में आ गया। अब दोस्तों लाना है 9m + 8 के क्यूब के रूप में लाना है। तो फिर पुनः हम क्या करेंगे, मानेंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट में ही हम रखेंगे, पुनः r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो फिर समीकरण फर्स्ट में ही हम रखना है। दोस्तों वीडियो पॉज करके इसे लिख रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से हम क्यूब कर लेंगे, दोनों तरफ क्यूब यानी घन करने पर, घन करने पर। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ घन करने पर लिख लिया। अब यहाँ a का क्यूब कर लेना है, बराबर में 3 + 2 का क्यूब के रूप में लिखना है। फिर उसी तरह से a + b के होल क्यूब पर टूट जाएगा, इसको डायरेक्ट हम दोस्तों पुट कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर a का क्यूब जो होगा डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। a का क्यूब यानी कि एक कितना होगा, अगर 3 का क्यूब बोलेंगे 27 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a², 3 तो रहेगा, a का स्क्वायर 9, 27 और दूना का कितना होगा 54 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार तोड़ना है जो कि हमने m + 1 के रूप में हमने तोड़ा था, प्लस यहाँ 3ab², 3 3 9 होगा, और 9 4 गुना कितना होगा 36 का
क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। हमने तोड़ दिया ए स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर के प्लस में ए बी क्यू के रूप में तोड़ दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं ए क्यूब बराबर, यहाँ से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो आपको बचेगा कितना 3 का क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 का क्यूब बचेगा प्लस में 8 यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ बराबर हम यहाँ पर कितना मान लेते हैं, इतना बराबर हम m मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं स्टेप एक और, a का क्यूब बराबर 9m प्लस में 8 क्यों हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब बराबर में हमने m को मान लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस रूप में हमने लिख लिया जो कि हमें दर्शाना था, a का क्यूब बराबर 9m प्लस 8 के रूप में हमें दर्शाना था। लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, लिखना। अब उसी तरह से जो हमने प्रश्न संख्या 4 में लिखा था उसी तरह से इसको भी हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो लिख लेते हैं यहाँ से कि अतः सभी, दोस्तों वीडियो को यूज करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंडीशन जो था लिख लिया, लिख लेंगे कि अतः सभी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर आपको 9th 10th 11 और 12 का NCERT का फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। तब तक जय हिंद जय भारत।